और स्वयं से राखी बनाए तो अति उत्तम। अगर सभी की तो बड़ी बहन, सबकी बड़ी बहन भी होती है, बहुत सारे की छोटी बहन भी होती है, और कोई कोई की इतनी छोटी बहन होती है कि वो तो खुद से राखी नहीं बना पाती। तो जो भी भाई हैं उनकी छोटी बहन है तो आप खुद से उनके लिए राखी बनाएं। उसके लिए हमें चाहिए मौली धागा और कैंची। हम मौली धागा और कैंची से हम एकदम आसान तरीके से राखी बनाना सीखेंगे। अपनी 3 उंगलियां लें और मौली धागा को अपने तीनों उंगली में ऐसे लपेटें। इसे लपेटते रहें। लपेटने इसको उंगली में लपेट लेने के बाद उसके बाद फिर इसे निकाल लें। उसके बाद जो यहाँ एक सर्कल टाइप का बन गया, फिर इसको बीच में धागा बांधेंगे। तो कलाई में जितना लंबा धागा चाहिए उतना लंबा धागा ले लें, मौली का ही धागा। उसके बाद फिर इसे बीच में गांठ मार लें। इस तरीके से बीच में मौली के गांठ मार लें। उसके बाद जो साइड साइड में फिर जो ऐसे सर्कल में है उसे कैंची की मदद से कट कर लें। दोनों साइड से इसे कट कर लेंगे। काटने के बाद इसे फैला लें चारों तरफ। और फिर अपने हिसाब से इसे गोल ऐसे काट ले कैंची की मदद से। थोड़ा ज्यादा एक फूल की तरह फिर दिखेगा। और फिर आप इसे कंघी की मदद से भी इसे फैला सकते हैं। उसके बाद फैलाने के बाद एक मौली धागा का एक सुंदर सा डिजाइन और रक्षा सूत्र से राखी, जिसमें एकदम सेफ बनाना, और ये 2 मिनट में बन जाता है। इसे आप सभी अपने घर में जरूर बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्रेरणा बिटिया को। देखिए कितनी जल्दी है ना, 2 मिनट भी नहीं लगा जी, और कितना बढ़िया राखी बना लिया, और भी कितने किससे, मौली धागा से, है ना। ये तो हम सब बना सकते हैं घर में, है ना, और बनाना भी चाहिए। देखो हमारे बिटिया के लिए ताली भी बजा रहे हैं हमारे नन्हा बेटा, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा बिटिया, बहुत अच्छा आपने बनाया, बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा राखी बनाया, है ना। इसी तरह हमारे बच्चों में बहुत सारी क्वालिटी होती है। देखिए तो आप सब घर में जरूर राखी बनाएं, और अपने भाई बहन को भाई भी बना सकते हैं, बहन भी बना सकती हैं, और इसको पहनाएं एक दूसरे कलाई में। ये है। चलिए बच्चों, आइए बेटा आप लोगों की आज थोड़ी सी भागीदारी लेते हैं। आप लोग भी अपने अनुभव शेयर करेंगे कि रक्षाबंधन के संदर्भ में आप लोगों के क्या अनुभव है, अपने घर में या बाहर में। आजकल तो आप जानते हैं स्कूलों में, खासकर जो सरस्वती शिशु मंदिर होते हैं, वहां पर सभी बच्चियां राखी लेकर जाती हैं, और जितने भी भाई रहते हैं स्कूल के, सबको एक साथ सामूहिक राखी रक्षाबंधन मनाते हैं। स्कूलों में इस तरह मनाया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी परंपरा है ना, उन्नत परंपरा कह सकते हैं। और आज के दिन हम ये भी कह सकते हैं कि देखते हैं हम लोग कि जो बहन जो राखी पहनाती है, और जब भाई को उपहार देने का बारी आता है,
तो वो कभी कभी अपने जेब से पैसा निकाल कर दे देता है, या कोई भाई बोल देते हैं कि बता बहन तेरे को क्या चाहिए करके, है ना, ऐसा भी बोल देते हैं। तो उस समय बहन क्या मांग लेती है, कोई बहन मांगती है चॉकलेट दे दो भैया, कोई मांगती है मेरे कॉपी दे दो भैया, मेरे लिए एक ड्रेस ले देना भैया, कुछ भी मांग लेती है ना। तो बहनों, आप लोग से मैं ये कहना चाहूंगी कि आज समाज में कितनी विकृति फैली हुई है ना, बहुत ज्यादा विकृति फैली है। जैसा कि आप स्कूल के कोई बच्चे को राखी पहनाते हो, कैसे बच्चे को राखी पहना रहे हो, जो सबसे ज्यादा उद्दंड है या उसमें बहुत सारी बुरी आदतें हैं। तो मैं तो आप लोगों से विशेषतः यह बोलना चाहूंगी कि ऐसे बच्चों को जरूर राखी पहनाएं, और भाई से राखी के उपहार के बदले में उनकी एक बुरी आदत को बिल्कुल आप मांग लें कि भैया आज से आप इसको छोड़ दीजिए, जो आपके अंदर में ये है ये आपको बर्बाद कर देगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे कहकर हमारी बहनें जो हैं अपने भाइयों से एक उपहार के स्वरूप में उनकी बुरी आदतों को मांग सकते हैं। तो ये हमें अवश्य करना चाहिए, है ना। जितने बुरे लोग से हमें क्या है, दूर, एकदम दूर नहीं होना चाहिए। जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे उनकी बुराई को तो दूर नहीं कर सकते। तो इसके लिए यही एक समाधान है, ये हम कर सकते हैं। और उसके बाद से देखिएगा वो जो बुरा लड़का था जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे बुरे गुण है, कह सकते हैं, गुण भी बोल रही हूँ ना, उसका गुण भी नहीं बोल रही हूँ, बुरे गुण है, उसको दूर भी कर सकते हैं और उसको अच्छे गुणों में भी परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद से वो आपकी बात भी मानना शुरू करेगा और अच्छा कार्य करना भी शुरू करेगा। यह कार्य भी हम कर सकते हैं, हम संकल्पित हो सकते हैं कि समाज को सुधारने में यह रक्षाबंधन एक कदम हमें आगे ले जाएगा। यह कार्य भी हमको करने हैं। आइए आज आप लोगों के विचारों के शेयरिंग में आज कौन बच्चा है जो सबसे पहले अपने विचार आज प्रस्तुत करेंगे, अपनी अनुभूति आप बीती कह सकते हैं, जो रक्षाबंधन के संदर्भ में हो और बहुत ही अच्छा हो और लगता है कि हमें बताना चाहिए, हम सबको सुनना चाहिए। तो ऐसे मैं घटना आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ, आएंगे। सभी बच्चों के पास रहता है, ऐसी बातें सभी बच्चों के पास रहता है, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, है ना। ऐसा कोई बच्चे नहीं है जिनके पास अनुभव नहीं है, बिल्कुल अनुभव रहता है बेटा। हमारा अद्रित बेटा है जो हाथ उठाया हुआ है, कृपया उनको अनम्यूट करेंगे, अद्रित को। प्रेरणा आप अनम्यूट कर दीजिएगा, आप भी को होस्ट हैं, आपसे हो जाएगा। चलिए, मैं अद्भुत बोल रहा हूँ। तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन पे जैसे हम बहन को राखी, बहन भाई को राखी पहनाता है, वैसे ही हम आज क्यों ना हम पेड़ को राखी पहना के ये कहें कि हम उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए एक नया विचार हमारे अद्रित बेटे के द्वारा आया है कि पेड़ हमारी रक्षा करता है ना, आजीवन रक्षा करता है। अब बोलता भी नहीं है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा करके, लेकिन करता जरूर है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उनकी रक्षा करें, है ना, उनको पोषण दें, और इसलिए हम उनको राखी पहनाएं। बहुत बढ़िया विचार आया है हमारे बेटे के द्वारा, बिल्कुल इसका अनुकरण करेंगे, हम जरूर पेड़ को राखी पहनाएंगे। बहुत सुंदर, और आप सब भी पहनाएंगे और बढ़िया वीडियो बना लेंगे, फोटो, है ना, या फोटो खींच लेंगे और उसको आप सुरक्षित रखेंगे या सेंड करेंगे ग्रुप में। शाश्वत बेटा हाथ उठाए हुए हैं। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी को रक्षाबंधन के पर्व के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ। माथे पर टीका, कलाई पर राखी, मुंह पर मुस्कान, दिल में प्यार, रक्षा के वचन संग बहनों को उपहार, यही है रक्षाबंधन का त्योहार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और इसमें और बताइए, आपकी कितने बहन हैं? आचार्य जी 5। अरे वाह, 5 बहन का कितने भाई? आप अकेले हो क्या और है भाई आपके?
और है भाई। और है भाई। अच्छा बताइए, बहन लोग आपको बहुत प्यार करते हैं कि मारते हैं, कैसे क्या करते हैं बताइए? सब करते हैं। सब करते हैं। मारते भी है, प्यार करते हैं। बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। कोई घटनाएं ऐसे नहीं है क्या रक्षाबंधन के विशेष पे, कोई घटना आप दोनों भाई बहन को लेकर? चलिए याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अगले क्रम में जाते हैं, हमारे कोई अगले बच्चे की तरफ जाते हैं, है ना? भाई बहन में प्यार के साथ साथ लड़ना झगड़ना भी बहुत जरूरी है ना? जब हम लोग खाना खाते हैं तो केवल दाल सब्जी में ही खाते हैं क्या? अचार भी चाहिए हमको, चटनी भी चाहिए। इसलिए प्यार के साथ साथ लड़ाई भी चाहिए और झगड़ा भी चाहिए। कभी कभी चोटी खींच खींच के ऐसा पकड़ते हैं ना, वो भी मजेदार होता है, वो भी प्यार को बढ़ाने में थोड़ा सा काम करता है ना? तो वो भी जरूरी है। तो लड़ाई झगड़ा होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बहन हम लोग दोनों लड़ते रहते हैं, बाहर वाले आकर हमारे भाई को कुछ बोले तो फिर हम उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि मेरे भाई को ऐसा बोल रहे हो। ये बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि जो भाई बहन का प्रेम है वो कुत्ते बिल्ली का प्रेम है, ऐसा कहा जाता है, जैसे एक दूसरे को देखकर सहते नहीं है ऐसा। तो कभी कभी हमें वो भी प्रकृति नजर आती है कि कितना लड़ते हैं झगड़ते हैं। जरूरी है बच्चों। आगे के क्रम में मैं अगले बच्चे लोगों को बुलाना चाहूंगी। बेटा आप लोग स्वयं हाथ उठाएं, वरना यहाँ से आप लोगों को स्वयं बोला जाएगा कि हाँ आप आहना से आहना आइए। हाथ नहीं उठा रहे हैं तो कोई भी आप बता सकते हैं, कोई भी उदाहरण बता सकते हैं। आहना प्यार कर रही हैं, आहना। मानसी आप भी दिमाग लगाइए थोड़ा सा, है ना? दुर्वांक आप भी सोचते रहिए। सभी बच्चों के लिए है। हमको तो लगता है कि सभी बच्चे बहुत सारा बोलेंगे, ऐसा लग रहा था हमें, तो बच्चे बोल नहीं रहे हैं। वेनिका आप तैयार रहिएगा, है ना? बिल्कुल तैयार रहिए। सबके अपने भैया हैं, है या नहीं है? आचार्य जी। हाँ चलिए बेटा, चलिए आगे। तो आप सबको बोलना है। आचार्य जी मेरे भैया तो इसी क्लास में ही है। इसी क्लास में ही है? ये आपके साथ बैठा है वही है क्या? नहीं नहीं, ये तो मेरे दोस्त है। अच्छा वाह। तो कौन है भैया आपके? अक्षय। अच्छा, अक्षय बैठा है। आप लोग वीडियो ऑफ नहीं करेंगे, वीडियो चालू करेंगे, है ना? आपकी बारी आती है तो आप लोग वीडियो बंद कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल अच्छी बात नहीं है भाई, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को कोई कहानी, कोई वाक्या, कोई भी याद नहीं आ रहा है क्या कि एक बार क्या हुआ था, ऐसा वाला कुछ भी याद नहीं आ रहा है क्या कि भैया को मैं राखी बांध रही थी? प्रेरणा आपके मन में कोई है आलोक को राखी पहनाते समय वाली कोई बात, लड़ाई झगड़ा तो आप सुना सकते हैं कि आपके भाई ने आपको कुछ नहीं दिया तो आपने उसको मारना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ घटनाएं हुई क्या? ऐसा भी हो सकता है ना? या कठिन परिस्थिति में मेरे भाई ने मेरी रक्षा की या मुझे बचाया, ऐसा भी कह सकते हैं। आज तो हाँ अनुभव शेयर करना था आप लोगों का। चलिए, अगर कोई अनुभव शेयर नहीं करते हैं तो नया विचार आता है। नया विचार आप लोगों को दे रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो वृक्ष को राखी बांधना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे। ठीक, बहुत सारे बच्चे हैं जो वृक्ष को राखी पहनाना चाहते हैं या बांधेंगे। बरखा जो बिटिया है वो हाथ उठाई हुई है ना? बरखा को अनम्यूट करते हैं, उसके बाद फिर आगे लेते हैं। अब ये हो गया वृक्ष को राखी पहनाने के बाद, अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो अपने स्कूल में या आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कोई पसंद नहीं करता और उसे बहुत सारी बुराइयां हैं, उसको राखी पहनाने के लिए जाएंगे? कितने बच्चे हैं बताइए, हाथ उठाइए। हमारी बेटियों से है, बेटियों से आग्रह है। कितनी बेटियां हैं? हमारी हिमांशी भी हाथ उठाई हुई है, छोटी सी हिमांशी, वाह बहुत सुंदर। ठीक, ये हमारी जिम्मेदारी है बेटा कि हमारे समाज में इस तरह से जो बिगड़े हुए हैं उनको सुधारने के लिए हम जरूर एक कदम आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया, रेखा यादव से जुड़ी हुई है जसपुर से, वो लोग भी हाथ उठाए हैं। ठीक, बरखा आप अपना विचार शेयर करेंगे क्या? हाथ उठाई हुई है, इनको अनम्यूट करते हैं बरखा को।
अच्छा जी, प्रणाम। जी प्रणाम। जी वैसे तो मतलब मैं बहुत दिन बाद जुड़ी हूँ, तो मैं मतलब बहुत दिन से जुड़ी नहीं थी, तो मेरे को इसमें का भी अच्छे से नहीं पता, तो मैं आज नहीं कर सकती, नेक्स्ट संडे को कर पाऊंगी। बहुत दिन हो गया तो नहीं जुड़ी थी ना मैं, तो थोड़ा सा। बट आप अगर बोल रहे हो कि मीन पहले का अनुभव को शेयर कर सकती हूँ, तो वो कर सकती हूँ। जी बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर का ही है। मीन उस टाइम तो कोविड चल रहा था, तो उस टाइम भाई को राखी मीन वो मेरे को गिफ्ट नहीं दिया, तो उसको मैं मतलब जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि गिफ्ट नहीं दे रहा है तो मैं इसको राखी नहीं बांधूंगी, वैसे तो मैंने उसको बोला कि बस एक चीज में कर देना, मेरा जो मतलब जिस टाइम मेरे को तबीयत ठीक नहीं रहता या फिर हेल्प वैसे नहीं रहता ना, तो उस टाइम बस थोड़ा सा हेल्प कर देना। मीन एक टाइप का सौदा हो गया था हम लोग के बीच। मीन इस टाइम मैं राखी बांधूंगी और वो मेरा हेल्प करेगा, गिफ्ट नहीं देगा। तो वैसे टाइप को बहुत मजा आया था, और बहुत पहले भी हुआ था, बट उस टाइम का मेरे को याद नहीं है। बस इतना ही है। एंड बहुत नेक्स्ट बढ़िया, संडे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और ये भाई बहन का जो प्यार है ना, वो समय के साथ बदलता रहता है। उपहारों का जो श्रृंखला है वो समय के साथ परिवर्तित भी होता रहता है। जैसे कि कोविड का टाइम है तो आपने हेल्प मांग लिया है ना, कि आप मेरा हेल्प करोगे, ठीक है। परीक्षा का समय होगा तो आप बोलेंगे कि आप मेरे लिए रात रात भर जगोगे। इस तरह हाँ, से। वो मेरे से छोटा है ना, तो उसको उतना तो नहीं कर सकती। बाकी हम लोग का जैसे वो अभी मतलब अभी प्यार से है ना, तो एक दो घंटे बाद कुछ भी उसके मन का नहीं करूंगी तो फिर से मेरे साथ लड़ना स्टार्ट करेगा। 2 घंटे बाद उसको काम आएगा तो फिर से आ जाएगा, दीदी दीदी ये करो बोल के। मतलब वैसे होते रहता है हम लोग का घर में ही। मतलब घर में सब लोग बोलते हैं कि इन दोनों का नाटक वैसे ही रहता है बोल के। देखिए, भाई बहन के प्यार को नाटक का भी रूप दे दिया गया। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। आगे बच्चे हमारे सोच रहे हैं कि कौन सा क्या चीज शेयर करूं करके। चलिए, आप लोगों को विचार नहीं आ रहा है तो फिर आप लोगों को मौका नहीं देते हैं। लेकिन जो ये वाला क्रम होता है, प्रत्येक रविवार बेटा एक आवृत्ति का क्रम होता है जिसमें आपके विचार आने होते हैं। तो आप जरूर अपना विचार शेयर करें। बहुत सारी बातें होती हैं। आज तो रक्षाबंधन विशेष में आप लोगों को विचार शेयर करना था, लेकिन ऐसी भी घटनाएं हैं जो आपके जीवन में नया मोड़ दिया हो, अच्छी चीजों का कोई मोड़ कह सकते हैं, अच्छे मोड़। कभी आप बहुत निराश थे और आपको आशा की किरण कहीं से नजर आई, है ना, या आपने कोई हेल्प किया या कोई आपकी हेल्प किया, ऐसी घटनाओं को भी आप रख सकते हैं। स्कूल में आप गए हैं, आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे थे, आप शिक्षक से शेयर किए, शिक्षक ने आपकी मदद की, ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं। तो आप लोग केवल ये ऐसा मत समझिए कि बहुत बड़ी बात है करके। ये अपनी कहानी ये यहाँ पर आपको सुनाने हैं। हो सकता है आपकी घटना को सुनकर सारे लोगों को प्रेरणा मिल जाए कि अरे कितनी अच्छी बात है करके। तो जरूर आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे सभी बच्चे, और ये जो आवृत्ति का क्रम होता है इसमें अपनी बातों को रखेंगे। आइए, आप लोगों की बात कोई बात नहीं है तो हमारे पास तो है बात, है ना। अगले क्रम की ओर चलते हैं। आज औषधि के बारे में बताते हैं, है ना। थोड़ा सा नोट भी करते जाइएगा, दिमाग में नोट करते जाइएगा। औषधि बच्चों, औषधि के रूप में एक हम आज लेते हैं तुलसी को। तुलसी बेसिल जिसे आप सब जानते हैं, सबके घर के आंगन में होता है तुलसी। और तुलसी पत्र कितने फायदेमंद होते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं हम लोगों के लिए, इसको आप समझिएगा। आध्यात्मिक तौर पे हम बच्चों तुलसी को देखते हैं तो भी हम तुलसी माता मानते हैं उसको और पूजन करते हैं। विशेषकर सुबह जल चढ़ाते हैं, शाम को दीपक जलाते हैं। ये आध्यात्मिक महत्व है इसका। और हमको लगता है कि अगर तुलसी माँ का जो वृक्ष है या पौधा है हमारे आंगन में है तो बहुत सारी अनिष्ट जो शक्तियां हैं वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए हम जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं वे अपने आंगन में तुलसी लगाते हैं ताकि अनिष्ट चीजें हमारे घर में प्रवेश ना करें। और अगर इसको औषधि तौर पे देखें बच्चों तो इसके बहुत सारे गुण होते हैं, है ना। और यही कारण है कि हमें प्रतिदिन सुबह खाली पेट 5 तुलसी पत्र खाने चाहिए। चबाने नहीं चाहिए, उनको निगलना रहता है ना, या रस उसको निकाल लीजिए, उसको चूसना होता है। तो 5 तुलसी पत्र इस तरह से करते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। साथ ही साथ बच्चों, अगर सर्दी जुकाम है, बुखार है, तो तुलसी पत्र के साथ हम काली मिर्च तुलसी पत्र, ये दोनों का रस शहद के साथ अगर लेते हैं तब भी हमारे बुखार धीरे धीरे कम हो जाती है। और मलेरिया हो गया हो तो इस कंडीशन में तो बिल्कुल अदरक का रस और तुलसी का रस ज्यादा हो तो दोनों को पीस दें और पीसने के बाद गोली बना लें
गोली बनाने के बाद अगर 3-3 घंटे में 2-2 टेबलेट उसको लेते हैं, छोटा छोटा रहेगा टेबलेट आपका बना रहेगा, अगर लेते हैं तो वो मलेरिया के लिए कारगर होता है, ये कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में दाद, खाज, खुजली कुछ इस तरह से है, या सफेद दाग जैसे चर्म रोग कह सकते हैं, हमारी त्वचा पे होता है, उसमें भी हम इसमें तुलसी के जो रस होते हैं बच्चों, उसको मिला लेते हैं, उसको पीस लेते हैं और लगाते हैं, तो इससे भी हमको बहुत लाभ मिलता है। सर्दी, बुखार, खांसी का तो इलाज करता ही है तुलसी पत्र, बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा आप प्रतिदिन आप पुनः खाली पेट जरूर तुलसी के पत्र खाएं। अगर तुलसी के पत्ते इसको खाते हैं बच्चों, तो वही मैं बताई थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो लेवल है उसमें भी विकास होता है। साथ एक होता है नीम का भी होता है, तो नीम को आप चबाएंगे, लेकिन चबाने के बाद ना निगलिएगा, बल्कि उसको बाहर कर दीजिएगा। इससे हमारे दांत भी मजबूत होते हैं। क्या है, आजकल हम ब्रश करते हैं, दातुन नहीं करते हैं, तो उसके लिए बढ़िया है कि हम क्या करें, नीम का पत्ता नित्य चबाएं, और चबाने के बाद उसको थूक दें, है ना, मुंह धो लें, और उसके जो गुण है वो हमारे दांतों में चले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप तुलसी पत्र लेंगे और उसको खाएंगे आप, ये बहुत लाभदायक होता है बच्चों। इसके अलावा दांत का दर्द, ध्यान देंगे, दांत का दर्द भी हो रहा हो तो तुलसी के रस को लगाने से दांत का दर्द भी ठीक हो जाता है। आंख का दर्द, आंख के लिए ड्रॉप बना सकते हैं, आई ड्रॉप जो है ना, उसके रूप में भी आप तुलसी के रस को यूज कर सकते हैं। निकाल लीजिए, आंख में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तुलसी का रस लगाएं 2 बार 4 बार, तो आंख की भी तकलीफ दूर होती है। तो तुलसी बहुत बड़ा वरदान है बच्चों, और हमारे आंगन में मिलती है ना, हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि अभी कम से कम आप ये भी संकल्प लें कि ज्यादा से ज्यादा हम तुलसी रोपण करेंगे, क्योंकि ये तो औषधि है, वो भी जीवित औषधि जो हमारे आंगन में रहती है। तो ज्यादा से ज्यादा हम तुलसी पौधे का रोपण करें, और जन्म दिवस हो तो तुलसी का पौधा ही हम जन्मदिन में दें, है ना। तुलसी के पौधे को सब बड़े सम्मान के साथ लेते भी हैं, अपने आंगन में लगाते भी हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपहार स्वरूप तुलसी का पौधा दें। और कब दे पाएंगे इसको, जब हम स्वयं उसको बहुत सारा इकट्ठा कर पाएंगे, है ना। तो घर में एक बाड़ी बनाइए, भगवती बाड़ी का रूप, और तुलसी ज्यादा से ज्यादा रोपण कीजिए। ठीक है, कितने बच्चे हैं जो तुलसी का रोपण करेंगे, चलिए तो हाथ उठाइए। कितने बच्चे हैं जो तुलसी का रोपण करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, बहुत सुंदर। हम ज्यादा से ज्यादा तुलसी का रोपण करें बच्चों, और किसी का भी जन्म दिवस होता है तो तुलसी का पौधा देने, है ना। चलिए, आज की हो गई आज की कक्षा। अब होमवर्क दिया जाता है, अब होमवर्क को ध्यान से आप सुनेंगे भी, और अगले सप्ताह बेटा होमवर्क के साथ आएंगे, और साथ ही साथ अपने विचारों के साथ आएंगे, है ना। विचार जरूर करके आइएगा। विचार अगर जानते हो ना, विचार अगर हमारा मर जाता है मतलब हम मृत हो जाते हैं। हम इसलिए जीवित नजर आते हैं कि हमारे एक अपना विचार होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, हमारे सब बढ़िया दिख रहे हैं ना, हम लोग जीवित दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, हाथ, मुंह, आंख, कान सब तो बढ़िया दिख रहा है, सांसें ले रहे हैं, तो हमारे अंदर विचार भी होने चाहिए। अब अगर विचार नहीं है तो हम मृत प्राय हैं। तो आप लोग विचार भी करिएगा, और बहुत अच्छे अच्छे विचार लेकर आइएगा। अगले सप्ताह 14 अगस्त है बच्चों, और आप जानते हैं 15 अगस्त को हम कितने धूमधाम से राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, है ना। तो इसी के संदर्भ में आप लोगों का ये है होमवर्क है आपका बेटा, कि 14 अगस्त को होमवर्क ये रहेगा कि हमारे भारत के इतिहास को लेकर, कौन सा इतिहास को, जो गुलाम भारत रहा है हमारा, है ना, और फिर उसके बाद आजाद भारत बना है, तो इसमें अंतर, दोनों में क्या अंतर है, यह स्पष्ट करेंगे आप लोग, है ना। मैं किसी देशभक्त के बारे में नहीं पूछ रही हूँ आप लोगों को, रट रटा के आ जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जितने बच्चे हैं थोड़ा विचार करें कि गुलाम भारत और आजाद भारत में क्या अंतर है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा और एक नोट्स बनाइएगा, और उस दिन आपको अवसर दिया जाएगा, आप बोलिएगा जरूर दोनों में अंतर क्या है, क्या अंतर आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। और अच्छा क्या था ये दोनों चीज में, है ना। आपको वो ज्यादा अच्छा था कि अब ज्यादा अच्छा है, गुलाम भारत ज्यादा, दोनों में क्या अंतर है, और क्या क्या बातों में और अंतर आया है, ये सारा चीज आप बताइएगा। तो ठीक है, होमवर्क समझ में आया कि नहीं आया, समझ में जी आ गया ना। तो ये ठीक है बेटा, इसके साथ आप लोग अगले सप्ताह उपस्थित हो रहे हैं एक साथ, और बोलेंगे भाई, बोलना जरूरी है, विचार भी करेंगे, ठीक है।
तो आज की कक्षा का समापन यही करते हैं। इसके लिए सभी बच्चे अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, है ना, खड़े हो जाएंगे और वंदे मातरम करते हैं। ठीक है दीदी जी, मुझे एक सवाल पूछना था। हाँ बताइए, कौन से सवाल? लेकिन वो रक्षाबंधन के टॉपिक पर नहीं है। अच्छा, रक्षाबंधन के टॉपिक पर नहीं है। कौन बच्ची है हमारी? गीतांजलि। हाँ गीतांजलि, बताओ बेटा। अभी मैं किशोर संस्कार शाला में आ रही हूँ दीदी जी। इससे पहले मैं बाल संस्कार शाला में जुड़ रही थी ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन बाल संस्कार शाला में बहुत सारी प्रतियोगिता हुई थी। तो मैं भाषण प्रतियोगिता में बालोद जिले से प्रथम आई थी जी। लेकिन उसका प्रमाण पत्र नहीं आया है, तो मैं पूछ रही थी कि क्यों नहीं आया। अच्छा, हमारी गीतांजलि बिटिया का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। हाँ, आप निश्चिंत रहिए बेटा, मिल जाएगा। गीतांजलि निषाद है ना, बालोद जिला का। जी ठीक है बेटा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, है ना। चलिए अब राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाते हैं। सभी बच्चे खड़े हो जाएं अपने स्थान पे। सावधान की मुद्रा में दोनों हाथ नीचे मुट्ठी बांध लेवें। सावधान। चलिए राष्ट्रगीत गाना है, आप लोग भी हमारे साथ। हाँ जी, चलिए राष्ट्रगीत गाते हैं। राष्ट्रगीत शुरू करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलं मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय। राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय। चलिए ठीक है, तो बच्चों बहुत बहुत शुभकामना आप सबकी। हमारी बिटिया बता रही थी आज, खुशी बिटिया, कि राष्ट्रमंडल जो खेल है, कॉमनवेल्थ गेम, अभी भारत की बहुत अच्छी भूमिका है। आप जरूर इस पर भी अपना जनरल नॉलेज बढ़ाएंगे। 39 पदकों के साथ भारत 5वें स्थान पे है अभी। आप जरूर इसकी भी जानकारी लेकर आएंगे, यहाँ पर शेयर करेंगे। ठीक है, और नित्य हमेशा मुस्कुराते रहिए। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे? आवाज नहीं आ रहा बेटा आपका, कट रहा है, आवाज कट रहा है। बोलना चाहती मैं कुछ बोलना चाहती। इतने लेट में बोल रही, न बोलना चाहती हो? आपको तो कितने बार हमने कहा ना, मौका दिया था, मौका बहुत बार दिया ना। जी हाँ। तो मौका गया मतलब गया आज का, क्योंकि राष्ट्रगीत हो गया है ना। लेकिन आपको जरूर मौका मिलेगा। अगले सप्ताह आप तैयार रहिए बेटा, आपका मंच है और आपको मौका मिलेगा, आपको बोलना है ना। चलिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जानकारियों को बढ़ाते रहिए और संस्कार को भी बढ़ाते रहिए। तुलसी पौधा का रोपण करते रहिए और खूब खूब हंसते मुस्कुराते रहिए। इस मंगल कामना के साथ आप सबको प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी।
दूसरा